ऋषि जगत के बड़े उपकारक हैं, वे मंत्र दृष्टा हैं एवं उनके प्रचारक हैं। वैदिक तांत्रिक आदि जितने भी मंत्र हैं उनकी साधना कैसे करनी है, कैसे करनी चाहिए, ये जगत ने जाना है। इन ऋषियों की कृपा से ही, ऋषियों का ऋण जगत कभी चुका नहीं सकता। तमाम साधनों के प्रवर्तक ऋषि और तमाम साधनों में शक्ति देने वाले भी ऋषि हैं। भक्ति की यह विशेषता है कि वह भक्त को दीन रखती है, उसे निराभिमानी रखती है। भक्त में कभी योगी, कभी ज्ञानी आदि की भांति सिद्धावस्था का अभिमान नहीं आता है। भक्त यदि कुछ करता है तो सोचता है बहुत थोड़ा हुआ, वह तो निरंतर यही सोचता है कि मुझसे कुछ नहीं होता। लीला में की लीला प्रति पद पर अत्यंत विस्मय कारिणी एवं परम मधुर है। भगवान के जो भोग लगता है वह वैसे ही लगता है जैसे हम खाते हैं। भगवान के श्री विग्रह को पूजे और साथ ही कहे कि भगवान तो वासना के भूखे हैं और उन्हें वैसे ही बिना छीले बिना साफ किए फल आदि भोग लगा दे तो उपेक्षा भाव वाले पुरुष का लगाया हुआ भोग भगवान नहीं खाते। जिस तत्परता से हम अपने किसी अत्यंत आदरणीय प्रेमास्पद के लिए भोजन लगाते हैं, अपने किसी प्रेमी के लिए भोजन लगाते हैं, उसी प्रकार से उससे भी अधिक प्रेम से भगवान का भोग लगावें, उसे भगवान अवश्य खाते हैं। अगर आप बिना भाव के भोग लगाएंगे, जैसे आप अपने लिए भोजन बनाते हैं, अपने प्रियजनों के लिए भोजन बनाते हैं, फल को छील करके, धो करके, साफ करके आप भोग लगाते हैं ना, ऐसे ही भगवान का उससे भी अधिक प्रेम से भोग लगाएं तो भगवान जरूर पाते हैं। भक्त की वाणी सच्चे करने के लिए भगवान सदा सचेष्ट रहते हैं। यदि भक्त के वचन सत्य करने में उन्हें अपने वचनों का परित्याग भी करना पड़े तो भी वे उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। किसी समय भक्त के वचन के साथ भगवान के वाक्य का विरोध हो जाता है तो वहाँ भक्त का वाक्य रहता है, भगवान अपना वाक्य छोड़ देते हैं, भगवान का नहीं रहता। ऐसा भक्त कौन है? वही है जिसके वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान अपने वचन छोड़ देते हैं। भगवान दूसरे का बंधन तोड़ देते हैं, पर प्रेमी भक्तों के दिए हुए अपने प्रेम बंधन को नहीं तोड़ सकते। जीवन की सफलता क्या है? हमारे हृदय में सद्गुण आ जाएं, हमारे आचरण में सदाचार आ जाए, हमारा मुख भगवान की ओर मुड़ जाए, हमारे जीवन में दैवी गुण आ जाए और वह भगवत भजन की मूर्ति बन जाए। जो सांसारिक उन्नति भगवान की प्रीति में बाधक है वह उन्नति नहीं है, वह तो स्पष्ट अवनति है। जो सांसारिक उन्नति भगवान के कार्य में, भगवान के भजन में बंधन बनाती है, उससे तो दूर ही रहना चाहिए। दरिद्रता बड़ा दुख है, पर जो दरिद्र जीवन को पवित्र बनाने वाला हो वह तो वांछनीय है। जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, न वहाँ जाति पाति का भेद है, न कर्म अकर्म का भेद है, न काल की अपेक्षा है, वह वहाँ वैसे ही भगवान से मिल सकता है। बस इच्छा तीव्र होनी चाहिए, वैसी ही जैसी प्यासे को जल की होती है।
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। संसार में अर्थ और काम दोनों की आवश्यकता है, पर अर्थ और काम धर्म के अनुकूल होने चाहिए, तभी उनका फल मोक्ष होता है। जो अर्थ, जो काम धर्म सम्मत न हो वह पुरुषार्थ नहीं, अनर्थ है। नवधा भक्ति के 2 अंग हैं। पहले 6 श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन और वंदना करना। साधना के हैं अंतिम 3 दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। साधना की सिद्धि के दास्य, सख्य एवं आत्मनिवेदन का सेवन केवल इच्छा से नहीं हो सकता। श्रवण, कीर्तन आदि करते करते चित्त शुद्ध होने पर दास्य आदि स्तर प्राप्त हो सकते हैं। श्रवण आदि तो अशुद्ध चित्त से भी हो सकते हैं, दास्य आदि अशुद्ध चित्त से नहीं हो सकते। इनमें चित्त की शुद्धि हुए बिना काम नहीं चलता, और नए दासत्वादी का स्वांग धरने से ही। साधना अवस्था में अपने अधिकार के अनुकूल कार्य करना चाहिए। उसमें सिद्धावस्था की बात को अपनाने से साधक रुक जाता है। दास्य आदि की बात करने से काम नहीं चलता है। पहले श्रवण, कीर्तन आदि में लगना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे साधन के अंग प्रदान कीजिए। आग में जलन शक्ति स्वाभाविक है, अग्नि से कहना नहीं पड़ता कि हे अग्निदेव आप काठ को जलाओ। इसी प्रकार भगवान का करुणा गुण स्वाभाविक है, उसका प्रकाश करने से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। भगवान नित्य इस जगत के कल्याण के लिए करुणामय हैं, इसलिए वे इस प्राकृत जगत में प्राकृत सा रूप धारण करके प्रकृति की भांति लीला करते हैं। यह करुणा गुण भगवान का विकार रहित अंतरंग गुण है, स्वरूप भूत नित्य गुण है, त्रिगुणात्मक माया का विकार नहीं, इसका रूपांतर नहीं होता है। जैसे एक बीज अनेक फलों को पैदा करता है, वैसे ही एक कर्म बीज अनेक कर्म फल को पैदा करता है। भगवत आश्रय बहुत बड़ा बल है, इससे पाप बुद्धि नष्ट होती है। प्रकाश के सामने जिस प्रकार अंधकार नहीं रहता, वैसे ही भगवत आश्रय के सामने पाप और पाप बुद्धि नहीं रहती। भगवत आश्रय के लिए भगवान में भगवान की कृपा शक्ति में विश्वास की आवश्यकता है। हम आश्रय उसी का लेंगे जिसके संबंध में हमारी यह धारणा हो कि यह वस्तु है तथा इसमें हमारे दुखों को दूर करने की सामर्थ्य है। भगवान की प्राप्ति में भगवान की कृपा ही प्रधान हेतु है। जो भगवान की प्राप्ति को दुर्लभ मानते हैं, अपने को पापों से दोषों से भरा देखते हैं, पर भगवान की अनंत पाप नाशनी कृपा पर विश्वास नहीं करते तथा दूसरे उपायों से भगवत प्राप्ति चाहते हैं, उनको निराश नहीं होना है। भगवान की कृपा के लिए सभी कुछ सुलभ है। साधन ठीक होने पर सिद्धि अपने आप हो जाती है। साधना का मन से विश्वास पूर्वक सदा भगवान का चिंतन होता रहे, मुख से उनके नामों का गान होता रहे, हाथ भगवान की सेवा में लगते रहें, आदि आदि। वरदान मांगने वाले साधक बिरले ही होते हैं।
ऐसे साधक बहुत उच्च कोटि के होते हैं। इस वरदान में बड़ा दैन्य है तथा बड़ी कृपा की अभिलाषा है। सिद्धि का वरदान मांगने वाले बहुत हैं, उसमें अपना एक महत्व रहता है। सत्संग की परीक्षा इस कि भगवान के भजन में रुचि बढ़े और आसुरी संपत्ति का ह्रास हो। यदि ये दो हो रहे हो तो समझना चाहिए कि सत्संग हो रहा है। यदि ये दो बातें न होती हो तो समझना चाहिए कि या तो वह साधु जिसका हम संग कर रहे हैं वास्तविक साधु नहीं है, कहने मात्र का साधु है, या हमने उसका ठीक तरह से स्पर्श नहीं किया है, या स्वयं हम पात्र नहीं हो गए हैं। लोहा असली हो, पारस भी हो और स्पर्श होने पर वह सोना न बने, ऐसा संभव नहीं है। पारस नहीं, लोहा नहीं या स्पर्श नहीं हुआ, संत हो, सच्चा साधक हो और दोनों का संग हो जाए तो साधक का भजन में बनना अनिवार्य है। विश्वास होता है दो बातों से, एक तो विश्वासी पुरुष की वाणी में और विश्वासी पुरुषों के आचरण में, दूसरे किसी भी प्रकार किए गए भगवत स्मरण से। आज के धन बदान्धों की क्या दवा है, उनका धन न रहने दिया जाए, पर द्वेषपूर्ण औषधि दी जाएगी तो उसका फल उल्टा निकलेगा। जिसे रोगी से द्वेष न हो, केवल रोग से द्वेष हो, ऐसा व्यक्ति औषधि दे तो ही ठीक है। धन बुरी चीज नहीं है, बुरा है धन का गर्व। यदि धन का सदुपयोग हो जाए वह भगवान की सेवा में लगता है, यदि उसका दुरुपयोग हो जाए तो वह मनुष्य को इतना नीचे गिरा देता है कि उसका कहीं ठिकाना नहीं लगता। मानवता मिटने में लोगों को दुख होता है, पर जिसको धन का मद होता है वे हंसते हंसते अपने हाथों मानवता को मिटाकर छोड़ते हैं। धन गर्वित सोचते हैं कि किसी पर दया करना तो चित्त की कमजोरी है। धन गर्व धन की लालसा को बढ़ाता है और स्त्री, जुआ और मद इन तीनों व्यसनों को किसी न किसी रूप में लगा देता है। पर पीड़न के द्वारा आत्म पोषण यह धन गर्वित लोगों का स्वभाव बन जाता है। क्रमी विष्टा एवं भस्म के पूर्ण रूप शरीर को ही सब कुछ मानना बड़ी बुरी बात है, पर धन का गर्व सब कुछ करा देता है। शरणागति के दो स्वरूप हैं, शुद्ध होकर भगवान की शरण में जाना, इसमें शुद्धि के लिए अपना बल लगाना पड़ता है, अपने बल पर शुद्धि करनी पड़ती है। दूसरे जैसे हो वैसे ही शरण हो जाओ, जैसे हैं उनके हैं ऐसा विश्वास करके सचमुच ही अपने आप को भगवान की शरण में अर्पण कर दो, फिर तुम्हारी शुद्धि स्वयं भगवान करेंगे। जो स्वयं अपनी शुद्धि करना जानता है, जो स्वयं अपनी शुद्धि करना चाहता है, उसको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। निश्चय भी नहीं कि शुद्धि हो ही जाए, और होगी भी तो बहुत समय लगेगा। जिसकी शुद्धि भगवान चाहते हैं उसमें कोई विघ्न नहीं आता है, उसमें अशुद्धि का एक कण भी शेष नहीं रह सकता है। शुद्धि शीघ्र होती है तथा शुद्धि निश्चित होती है। शुद्धि के जितने भी बाहरी साधन हैं सभी संदेह युक्त हैं। कभी कभी तो शुद्धि करने जाकर मनुष्य और भी अशुद्ध हो जाता है। भांति भांति के अभिमान, मद मनुष्यों को अभिभूत कर देते हैं और वह समझता है कि मैं शुद्ध हो गया।
इसलिए किसी भी बाहरी उपाय पर निर्भर न करके एकमात्र भगवान पर निर्भर हो जाओ। वास्तव में जो साधक अपने आप को भगवान को अर्पण करना चाहता है, उनको यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे हैं, उन्हें तो देखना चाहिए कि भगवान कैसे हैं। हम पाप के पहाड़ हैं, पर भगवान अनेक पहाड़ों को अपने अंदर डुबा लेने में समर्थ हैं, अपने अंदर डुबा लेने वाले समुंदर हैं। जब सब कार्य भगवान की प्रेरणा से होता है, तब कर्म का शुभ अशुभ भोग क्यों होता है? जब सब भगवान के ही हाथ में है, उनकी प्रेरणा से सब होता है, फिर शुभ अशुभ भोग क्यों मिलते हैं? तो सवाल जब पूछा तो उत्तर बताया कि जीवों को कर्म का दंड नहीं मिलता। जीव भगवान की प्रेरणा को भूलकर अपने आप कर्ता बन बैठते हैं। इस दुराभिमानता का ही उन्हें दंड मिलता है। भगवान ही सब कुछ करवाते हैं। करई करामई भंजन सोई, उमा राम गति लखान कोई। यह भाव यथार्थ रूप से होने पर अशुभ रहता ही नहीं, और यदि शुभ अशुभ रहे तो भी दायित्व भगवान का ही हो जाता है। कर्तापन होने पर ही कर्म बनता है, और कर्म बनने पर ही कर्ता पर जिम्मेवारी आती है। गुरु आचार्य वही है जो सच्चा रास्ता बतावे, जो अंधे की लकड़ी पकड़कर ठीक रास्ते पर लगा देवे। शिष्य का अनुगमन करने वाले का बस इतना ही काम है कि वह अपनी लकड़ी गुरु के हाथ में पकड़वा दे। चलना वैसे ही होगा जैसे वह गुरु चलावेगा। चलना कैसे, किस किस मार्ग से, किस गति से, ये सब बातें वह सोचे जिसके हाथ में लकड़ी हो। पर सबसे कठिन काम यही लकड़ी सौंपना है। आजकल शिष्य अपनी लकड़ी खींचना चाहते हैं, चाहे उसके साथ गुरु भी खींचे चले आएं, चाहे वो बेचारे गिर भी जाएं। गुरु का एक ही कर्तव्य है कि या तो वह किसी को लकड़ी पकड़े ही नहीं, और यदि पकड़े तो जितना वह जानता है। ये आवश्यक नहीं है कि गुरु सब जानने वाला हो। प्राइमरी का मास्टर पीएचडी नहीं होता, बस वह तो प्राइमरी को ही पढ़ा सके, इतना ही पर्याप्त है। उतना शुद्ध नियत से शिष्य को समझा दे, उतना ही उसको सिखा दे। जो कुछ सीखे उस पर अंधे की तरह परम श्रद्धा के साथ बढ़ चले। जब तक अपनी आंखें काम करती हैं, तब तक वे गुरु की आंखों में दखल करती रहती हैं। पर अंधा होने के पहले कुछ कसौटी की आवश्यकता है। कहीं अंधे के हाथ में लकड़ी देकर अंधा न बन जाए। ऐसा होगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। गुरु का अर्थ परीक्षा दिया हुआ या कान फूंकने वाला नहीं है। गुरु वही है जो ठीक ठीक मार्ग दिखावे, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकें। जिसको हम गुरु माने, वह गुरु जो कहे हम तुम्हारे गुरु, वह हमारा गुरु नहीं। इस दृष्टि से घड़ी आदि को भी हम गुरु मान सकते हैं। यद्यपि संत की कोई पहचान नहीं कर सकता। पहचान में बड़ी गड़बड़ी है। कोई संत आए और कहने लगे साग में नमक नहीं, हमने झट कह दिया संत नहीं, खाने में आसक्ति है। पर ऐसी बात नहीं। महात्माओं की पहचान ऊपर से नहीं होती है। वे नियमों से परे होते हैं, नियमों से बाध्य नहीं होते हैं। पर फिर भी एक बात है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, उनके द्वारा सत्य क्रिया ही होती है। उनके द्वारा बुराई कभी होती नहीं। नारायण नारायण।